हेलो दोस्तों। पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे मिस्टीरियस चीज कहा जाता है। वहीं अगर पृथ्वी के अंदर जाओ तो और भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाले चीजों के बारे में पता लगता है। पृथ्वी में धरती से ऊपर की ओर जाओ तो वहां एटमॉस्फेयर में मानसून का प्रेडिक्शन करना हो या चाहे ओजोन मिस्ट्री हो, होश उड़ा देते हैं। वहीं अगर नीचे जाओ तो धरती के भीतर भी कई अचंभित और होश उड़ा देने वाले चीजों के बारे में पता चलता है। अगर मैं नॉर्मल पर्सन हूँ तो यहाँ पर मुझे इससे रिलेटेड यह थिंकिंग आएंगे कि धरती के गहराई में क्या होगा या फिर धरती के केंद्र में क्या होगा। आज की इस वीडियो में इन्हीं बातों को गहराई और डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि धरती की गहराई कितनी है, उन गहराइयों में क्या है और वहाँ पर क्या क्या होता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आप यहाँ से कुछ नया नॉलेज ले पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर के टॉपिक को। दोस्तों, हम पहले मोटा मोटा समझते हैं। अगर हम धरती से नीचे उनके सेंटर तक जाएंगे तो धरती से सेंटर तक की गहराई 6371 किलोमीटर होता है। यह 6371 किलोमीटर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिन्हें भूपरपट्टी, प्रवार और क्रोड कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें क्रस्ट, मेंटल और कोर कहा जाता है। क्रस्ट हमारी धरती की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है। इसकी जो मोटाई है वह भूतल से 30 किलोमीटर तक होता है। वहीं मेंटल का 2870 किलोमीटर और कोर का 3471 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पर कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर 2250 किलोमीटर और इनर कोर 1221 किलोमीटर का है। दोस्तों, यह तो हो गया उनके लेंथ के बारे में। अब बात करते हैं उसके अंदर के बारे में कि क्या पाया जाता है उनके अंदर। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों, जो क्रस्ट है वह हमारे भूभाग का सबसे ऊपरी परत है। इस 30 किलोमीटर के क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है, जिसके साइंटिफिक सिंबल को मिलाकर सियाल नाम दिया गया है। क्रस्ट में और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, स्कैंडियम, गैलियम और रिबियम जैसे 80 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का प्रेमेसी होने की वजह से क्रस्ट का नाम सियाल रखा गया है। इसका जो घनत्व है 2.9 है, द्रव्यमान 1% और पूरे भूतल का 0.1% भाग क्रस्ट में है। अगर हम बात करें सैलो की तो क्रस्ट में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर पाया जाता है। इसमें पूरा भूतल का 95% पत्थर शामिल है। दोस्तों, अब आता है तापमान की बात। तापमान क्रस्ट से लेकर कोर तक बढ़ता रहता है। तापमान की बढ़ोतरी केंद्र की ओर जाने तक हर 1 किलोमीटर पर 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। इस प्रकार से अगर हम क्रस्ट के एंड में जाएंगे तो वहाँ का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से 752 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा, जिससे वहाँ की जो सेल और पत्थर हैं तापमान के दबाव के कारण और अधिक ठोस हो जाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हमारे सेकंड लेयर में, जिसे मेंटल कहा जाता है। यह हमारे धरती के द्रव्यमान का 67% है। घनत्व 3.3% और आयतन 84% है। इसकी मोटाई 2870 किलोमीटर की है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया। इसको भी क्रस्ट की तरह नाम दिया गया है, सीमा। इसको सिलिका और मैग्नीशियम के प्रेमेसी के कारण यह नाम दिया गया है। इसमें और भी एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, होमलियम, टर्बियम और कैडमियम जैसे 50 से ज़्यादा पाए जाते हैं। यह जो एलिमेंट्स हैं 1% से 0.001% तक पाया जाता है। दोस्तों, अब इनके तापमान को जानते हैं। इसका क्रस्ट एंडिंग और मेंटल स्टार्टिंग पॉइंट पर 1000 डिग्री सेल्सियस से 1832 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना गर्म है। यहीं पर बेसाल्ट सेल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, जो वोल्केनोज होते हैं उनमें जो लावा निकलता है वह इसी मेंटल यानी कि सीमा से बाहर निकलता है। दोस्तों, अब हमारा मेंटल भी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हमारे लास्ट लेयर यानी कि कोर में। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कोर के 2 भाग बताया है, इनर कोर और आउटर कोर। मैं इन दोनों के बारे में एक साथ ही बताऊंगा। अगर मैंने
दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब किया तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसे हम साथ साथ में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो कोर हैं वह हमारे अर्थ का सेंटर एक गेंद की तरह है, जिनका त्रिज्या 1212 किलोमीटर है। इसका घनत्व 12.3, आयतन 5% और द्रव्यमान 33% है। इसको भी सीमस सियाल की तरह निफे नाम दिया गया है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर कोर का होता है 5200 डिग्री सेंटीग्रेड से 9392 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इसमें जबरदस्त दबाव और ऑक्सीजन के अब्सेंस के कारण यहाँ पर शैल पिघले हुए अवस्था में होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही जियोग्राफिकल टॉपिक को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नए टॉपिक पर आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।